नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक नए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट के तहत स्केल फर्स्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। ये जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को शॉर्ट में GICRE कहेंगे। ये कंपनी बेसिकली जो है 16th लार्जेस्ट री इंश्योरेंस कंपनी है इन द वर्ल्ड विद द नेटवर्क इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो इसमें जो है बेसिकली रिक्रूटमेंट किया जा रहा है फॉर द ग्रेजुएट्स ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट्स इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। डिटेल्स इस तरीके से हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट जो एडवर्टाइजमेंट किए गए हैं वो 85 है इन द कैडर ऑफ असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट फ्रॉम ओपन मार्केट कोटा। टाइमलाइन इस तरीके से है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंसेस फ्रॉम 23 दिसंबर 2023 एंड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 12 जनवरी 2024। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन कैन बी डन बिटवीन 23 दिसंबर 2023 टू 12 जनवरी 2024। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन रहेगा फरवरी 2024। फाइनल डेट जो है वेबसाइट पे डिक्लेयर की जाएगी और एडमिट कार्ड की डाउनलोड किए जा सकते हैं 10 डेज बिफोर द डेट ऑफ द एग्ज़ाम। ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग भी रहेगी कैंडिडेट्स की एंड ये ट्रेनिंग जो है डेट्स बाद में सेपरेटली इंटीमेट की जाएगी। एप्लीकेशंस आप केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। अदर मीन्स और अदर मोड ऑफ एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज इस प्रकार से हैं। स्ट्रीम और सेकंड फिर नंबर ऑफ वैकेंसीज है। उसके बाद में मिनिमम क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट हिंदी है। हिंदी ग्रेड में एक पोस्ट एडवर्टाइजमेंट है। इसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विथ 60% मार्क्स होने चाहिए। सर्टिफिकेशन इन ट्रांसलेशन वर्क ऑफ और वर्क एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन डिजायरेबल है। जनरल पोस्ट रहेगी जो 16 है। इसमें ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स होना चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ऑब्लिक MBA डिजायरेबल है। स्टेटिस्टिक्स है जिसमें टोटल 6 पोस्टें हैं। ग्रेजुएशन इन स्टेटिस्टिक्स विथ 60% मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिजायरेबल है। इकोनॉमिक्स में 2 पोस्टें हैं। इसमें ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स विथ 60% मार्क्स होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो डिजायरेबल है। लीगल में टोटल 7 पोस्टें हैं। बैचलर्स डिग्री इन लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनरोलमेंट एज एडवोकेट विथ 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स होने चाहिए। डिजायरेबल है LLM ऑब्लिक एक्सपीरियंस ऑब्लिक सिविल और साइबर। ह्यूमन रिसोर्सेज की टोटल 6 पोस्टें हैं जिसमें ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स होने चाहिए और इसमें कोई भी एडिशनल डिजायरेबल नहीं है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग है जिसमें टोटल 11 पोस्ट हैं। सिविल इंजीनियरिंग 2 है, एरोनॉटिकल 2 है, मेरीन इंजीनियरिंग 1 है, पेट्रोकेमिकल 2 है, मेटलर्जी 2 है, मेटियोलॉजिकल 1 है, रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियोग्राफिक्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम 1 है। इसमें बैचलर्स डिग्री BE BTech होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर विथ 60% मार्क्स। वो डिजायरेबल है ME MTech ऑब्लिक MS ऑब्लिक एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव स्ट्रीम। IT की टोटल 9 पोस्टें हैं। इसमें BE and CSE ऑब्लिक इन IT ऑब्लिक ECE ऑब्लिक ETC और BTech इन CSE IT एंड BTech इन ECE और BTech इन ETC विथ 60% मार्क्स और आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर मैनेजमेंट ऑब्लिक इंजीनियरिंग BE in CSE, BE in IT, ECE, ETC, BTech in CSE, IT और BTech in ECE and ETC with 60% मार्क्स होने चाहिए। MCA with 60% मार्क्स फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स। मीन्स ये 2 आपको कंबाइंड रहेगी। अगर ये वाली स्ट्रीम से फिर आपके उसके साथ में ये कंबाइंड होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन ऑब्लिक एक्सपीरियंस इन IT प्रोजेक्ट्स इन रेस्पेक्टिव फील्ड डिजायरेबल है। एक्चुअरी टोटल 4 पोस्टें हैं। इसमें ग्रेजुएट विथ मैथ्स स्टेटिस्टिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इंश्योरेंस टोटल 17 पोस्टें हैं। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स होने चाहिए और इसमें जो कैंडिडेट शुड पोजेस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा इन जनरल इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, लाइफ साइंस और III और FCII भी होना चाहिए। मेडिकल MBBS 2 डिग्री है। MBBS डिग्री विथ 60% मार्क्स होने चाहिए। हाइड्रोलॉजिस्ट 1 पोस्ट है। BSc इन हाइड्रोलॉजी विथ 60% मार्क्स होने चाहिए।
जियोफिजिस्ट एक पोस्ट बीएससी इन जियोफिजिक्स और अप्लाइड जियोफिजिक्स विथ 60% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीकल्चर साइंस जो है वो बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन डिजायरेबल है हाइड्रोलॉजी, जियोफिजिस्ट और एग्रीकल्चर साइंसेस के अंदर। नेचुरल साइंस की एक पोस्ट है ग्रेजुएशन इन नेचुरल साइंस विथ 60% मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएट सेलिंग एक्सपीरियंस इन सी टाइम। टोटल 85 पोस्टें हैं। इसके अंदर SC/ST कैटेगरीज के लिए ग्रेजुएशन के परसेंटेज 55% मार्क्स होंगे। असेंशियल स्किल्स जो डिजायरेबल है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए आपका लैंग्वेजेस जैसे C++ और C और नेट, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, सेप, ABAP और SAP HANA होनी चाहिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो है डीप पैकेट ट्रेसिंग, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग टूल्स सच एज Nmap, PuTTY, लिनक्स, सिस्को, iOS कमांड्स एक्सेट्रा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो है सर्वर आर्किटेक्चर, OS, DB, डेटा सेंटर ऑपरेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, OS कमांड फॉर लिनक्स, पावरशेल, VB स्क्रिप्ट, SQL क्वेरीज होनी चाहिए। IT सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए एथिकल हैकिंग कोर्सेज, IT सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड मैकेनिज्म, हैकिंग, स्पूइंग एक्सेट्रा। Candidates can apply only for the one stream as per his or her choice. Candidates must possess the required qualification and additional qualification as on 1/10/2023 को आपके पास required qualification होने चाहिए। Candidate applying for any stream must possess computer proficiency होनी चाहिए आपके पास में। उसके बाद में कुछ जनरल गाइडलाइंस दे रखी है तो आप इसको एक बार चेक कर लें। रिजर्वेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। जनरल 35 पोस्ट है, टोटल में से 12 SC की है, 6 ST की है, 26 OBC की, EWS की 6 है, 3 हियरिंग इम्पेयरमेंट की है और 85 टोटल पोस्टें हैं। बैकलॉग भी है, टोटल 11 पोस्टें हैं जिसमें 2 SC, 1 ST और 8 OBC की पोस्टें हैं। एज क्राइटेरिया है मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। एज कंप्यूटेशन होगी, एज ऑन 1/10/2023 होगी और रिलैक्सेशन भी दे रखा है एज में। अगर किसी कैंडिडेट्स को चाहिए तो आप एक बार इसको जरूर चेक कर लें। डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन दे रखे हैं। अगर कोई कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ देख ले। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जो भी यहाँ रूल्स दे रखे हैं वो जरूर देख लें। इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स जो रहेगा वो इस तरीके से है। बेसिक पे रहेगी 50,925 पर मंथ इन द स्केल ऑफ 50,925 से 2500 रुपये एंड देन 85,925 2710 देन 96,765 एंड अदर एडमिसेबल अलाउंस लाइक DA, HRA, CCA एक्सेट्रा रहेगा। टोटल इमोल्यूमेंट जो बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली 85,000 पर मंथ बनेगा। प्रेजेंट लीज अकोमोडेशन लिमिट्स एट मुंबई आपको 45,000 पर मंथ का लीज अकोमोडेशन का भी जो है इसमें फैसिलिटी रहेगी। सर्विस कंडीशन है सिलेक्टेड कैंडिडेट आर गवर्न्ड बाय ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एज एप्लीकेबल इन जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। पोस्ट आर परमानेंट एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट अपॉइंटेड विल बी पोस्टेड एट मुंबई ओनली। However, initial posting will be in IT corporate office in Mumbai only. Selection procedure रिटर्न टेस्ट के थ्रू होगा जो टोटल जो है 200 मार्क्स का होगा जिसमें ऑनलाइन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए सिटीज़ आपको दे रखी है अलग अलग स्टेट्स के अंदर, जैसे राजस्थान में जयपुर है, अदर स्टेट्स में एक एक सिटी दे रखी है। ये जनरल कंडीशंस दे रखी है एग्ज़ाम से रिलेटेड, एक बार ज़रूर आप चेक कर लें। और स्कीम ऑफ ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट है, इसके अंदर 2 कैटेगरी स्कीम की कर रखी है। एक हिंदी ऑफिसर्स के लिए है और एक जो अदर के लिए है। हिंदी के लिए पार्ट फर्स्ट में हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग होगा। 40 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, टोटल 40 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। पार्ट बी जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकेबुलरी है, 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के हैं। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस है, 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी 15 है, 15 मार्क्स है। टेस्ट इन पार्ट सी रहेगा जो डेस्क्रिप्टिव टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसे प्रेसिस और कॉम्प्रहेंशन रहेगा। इसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 30 मार्क्स और 3 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल मार्क्स 150 है, क्वेश्चन 123 है। सिमिलरली फॉर ऑफिस दिस वाज फॉर द ऑफिसर्स अदर देन हिंदी, नाउ फॉर द ऑफिसर्स ऑफ हिंदी। पार्ट 8 टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स रहेंगे और 40 ही क्वेश्चन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप है। पार्ट बी भी ऑब्जेक्टिव है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन। टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा।
20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव रहेगा। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज ऐसे प्रेसाइज कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, हिंदी टाइपिंग एक्सेट्रा। जो टोटल 50 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स रहेंगे और 105 है। तो दोनों ही स्ट्रीम्स के अंदर 150 मार्क्स के हो रहे हैं, तो बाकी 50 का जो है जीडी एंड पीआई रहेगा आपका। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल के लिए 60 रहेगा, SC ST के लिए जो है 50 रहेगा, OBC के लिए भी 60 रहेगा। और पार्ट बी और सी फर्स्ट जो आप इसमें जो रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के लिए आपको जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 25% की। तो आप इनको जो है रूल्स को एक बार जो अच्छी तरीके से चेक कर लें। आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी रहेगा। तो आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ सच एज पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, बैंक पासबुक एक्सेट्रा आपको साथ में लेके आनी है। और इसमें जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं एग्ज़ाम सेंटर के, वो भी है, और इंटरव्यू के और GD इंटरव्यू के लिए भी दे रखे हैं यहाँ पे। आप उसको एक बार चेक कर लें। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू एंड कॉल लेटर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको देना होगा। और वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, इसमें आपको सर्टिस दे रखे हैं, 10th है और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में जो दे रखा है। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स फॉर स्टैंडर्ड 10th एंड 12th चाहिए, डिग्री चाहिए आपको। CGPA OGPA में जो कन्वर्जन का फार्मूला वो भी मेंशन हो। कास्ट सर्टिफिकेट है। SC ST OBC के लिए आपको जो है दे रखा कि कैसे आपको सर्टिफिकेट इश्यू करवाना, वो भी कंडीशंस दे रखी है। इसमें फॉर्मेट्स भी दे रखे हैं, तो जिसको जिस सर्टिफिकेट्स का इशू करवाना वो उसका फॉर्मेट एक बार इसमें जो है चेक कर लें। आपको क्या है, प्रोविजन पीरियड भी रहेगा फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर रहेगा। और ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड जो है आपको नॉन लाइन ये टेस्ट रहेगा, वो बेसिकली जो है आपको इसमें पास करना होगा इसके अंदर। फिर आपको जो गारंटी बॉन्ड भी सबमिट करना होगा टू सर्व द कंपनी। अगर आप छोड़ते हैं तो गारंटी बॉन्ड जो होगा वो आपका जो है कंपनी रख लेगी, आपको रिटर्न नहीं करेगी। गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रखे हैं। तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट बात एक तो ये, आप जो डेट है इस डेट के बीच में ही आप एप्लीकेशन जो अप्लाई करें 12/2023 टू 12/1/2024 के बीच में। और ऑनलाइन मोड रहेगा। ईमेल ID आप डालें, इसके अंदर मोबाइल नंबर भी डालें, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन इन्हीं के थ्रू होता है। नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगी आपकी 1000 रुपये की। और सॉफ्ट कॉपी जो है का पासपोर्ट साइज़ की भी आपको जो है देनी होगी, जिसका साइज़ भी दे रखा है। ईमेल ID प्रॉपर आप करेंगे। ये ऑनलाइन जो है इसके अंदर जो है दे रखा है स्टेप्स, तो एक बार आप इन सभी स्टेप्स को जो है ज़रूर चेक कर लें। पेमेंट ऑफ फ़ी के भी स्टेप्स दे रखे हैं, तो पेमेंट ऑफ फ़ी के जो है आप स्टेप्स चेक कर लें। गाइडलाइंस फॉर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दे रखा है कि आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, फेस और सिग्नेचर आपका अनक्लियर नहीं होने चाहिए। आप किसी भी तरीके के अंदर इसको एडिट नहीं करेंगे, ओरिजिनल फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। आप ये भी इंश्योर करेंगे कि फ़ोटो आप करेक्टली अपलोडेड हो गया है प्रॉपर प्लेस पे। और इसमें फ़ोटोग्राफ किस टाइप का होना चाहिए उसके भी इसमें जो है आपको डायरेक्शंस दे रखे हैं। सिग्नेचर की इमेज कैसी होनी चाहिए उसके भी हैं। स्कैनिंग द फोटोग्राफ और सिग्नेचर के रूल्स भी आपको दे रखे हैं, आप इसको एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लें। जनरल रूल्स भी दे रखे हैं। कॉल लेटर आप क्या करेंगे, GICRE.in से जाके जो है डाउनलोड कर लेंगे, जिसके अंदर आपके रोल नंबर भी होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर भी होंगे, आपके पासवर्ड्स रहेंगे, वहाँ के जो है डेट ऑफ बर्थ और जो है इसमें डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी एग्जामिनेशन सेंटर की, वो देख लें। किसी भी तरीके का जो आप मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि एक बार आप किसी भी एग्ज़ाम में मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व हो गए सब जगह से आप डिबार कर दिए जाते हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शन से चेक लें। बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होगी, उसके रूल्स भी दे रखे हैं, वो भी आप चेक कर लें। फिर इसके बाद में आपको कुछ जनरल अनेक्सर्स दे रखे हैं, तो वो चेक कर लें। इस वीडियो को आप लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स बेनिफिटेड हो सके। और IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।